सो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम देखने जा रहे हैं डिफरेंशियबिलिटी एंड डेरिवेटिव्स ऑफ वेरियस फंक्शंस। तो देखो, सबसे पहले डिफरेंशियबिलिटी या डेरिवेबिलिटी क्या होता है। अगर कोई रियल फंक्शन एफ है और वो डिफरेंशिएबल होगा या डेरिवेबल होगा एट पॉइंट सी, अपनी डोमेन में, जिस डोमेन में वो फंक्शन हमारा डिफाइन है। इफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव एट सी एग्जिस्ट करें और इक्वल वैल्यू आए दोनों की। एग्जिस्ट करने का मतलब है जो भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव्स हम कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूलों से, वो हमारा फाइनाइट एंड यूनिक होने चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, समराइज कर देते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों की वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए और वो वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए। अगर एक कोई पॉइंट सी कंसीडर करते हैं, इस पे अगर हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? लिमिट x टेंडिंग्स टू c माइनस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। तो इस फॉर्मूले से हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट करेंगे। इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, और क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है तो x को हमने रिप्लेस किया है c माइनस h से, माइनस f ऑफ c, और डिनोमिनेटर में भी हमने x को रिप्लेस कर दिया है c माइनस h से। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस h आ जाएगा, और यही होता है हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अभी राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला उसका होगा लिमिट x टेंडिंग्स टू c प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c। यहां से क्या होगा? लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और x को रिप्लेस करेंगे c प्लस h से, और माइनस f ऑफ c आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में भी x को रिप्लेस कर देंगे c प्लस h से, तो सिर्फ h बच जाएगा हमारे पास में, और ये क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। अब जो कॉमन वैल्यू आएगी यहां से ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की, वही कहलाता है डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस एट x इक्वल टू c। और डिनोट कैसे करते हैं इसे हम? dy ओवर dx f ऑफ x एट c, और सिंपली हम इसे f डैश c से भी डिनोट कर सकते हैं। कोई गिवन फंक्शंस है, वो डिफरेंशिएबल होगा किसी भी क्लोज्ड इंटरवल a कॉमा b में, इफ वो डिफरेंशिएबल होना चाहिए एट एवरी पॉइंट ऑफ गिवन इंटरवल a कॉमा b। तभी हम बोलेंगे कि वो गिवन फंक्शंस उस क्लोज इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, अगर वो उसके सभी पॉइंट पर हमारा डिफरेंशिएबल है। अगर हमें डिफरेंशियबिलिटी ऑफ ए फंक्शंस को शो करना है तो कैसे शो करेंगे? सबसे पहले स्टेप में आपको क्या करना है? गिवन फंक्शंस को लिखना है और उस गिवन पॉइंट को लिखना है जिस पर आपको डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी है। यहां पर c पॉइंट पर चेक करनी है और गिवन फंक्शन हमारा f(x) है। फिर हम क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे एट x इक्वल टू c पर,
और जैसा भी अभी मैंने आपको प्रीवियसली बताया है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ c माइनस h होता है, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है माइनस f ऑफ c अपॉन माइनस h। और फिर हम राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे एट x इक्वल टू c, और राइट हैंड डेरिवेटिव है तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ c प्लस h, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट कर रहे हैं माइनस f ऑफ c अपॉन h। इसके बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे क्या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या इक्वल है एट x इक्वल टू सी पर। अगर ये इक्वल होते हैं देन fx क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू सी पर। अदरवाइज फंक्शन हमारा नॉट डिफरेंशिएबल होगा एट x इक्वल टू सी पर। सपोज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू अगर इक्वल नहीं आती है तो फिर वो नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट x इक्वल टू सी पर। चलिए अब इस प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था सॉल्यूशन के फर्स्ट स्टेप में क्या करना है, गिवन फंक्शंस लिखना है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और गिवन पॉइंट लिख देना है एट x इक्वल टू 1। फिर नेक्स्ट अब हम इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे। तो भी एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम डिफरेंशियबिलिटी चेक करते हैं। तो एग्जाम्पल जो मैंने लिया है वो क्या है, डिस्कस द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट x इक्वल टू 1। तो फर्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, फंक्शंस लिखना है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर और सेकेंड स्टेप में फिर वहीं पे लिख लेना है एट x इक्वल टू 1 पर हमें डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जब आप कैलकुलेट करोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h, f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। अभी क्या करना है, हमें फंक्शंस की वैल्यू रख देनी है। तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 x स्क्वायर है, ये फंक्शंस क्या है हमारा x स्क्वायर है, इसका मतलब है 1 माइनस h स्क्वायर हो जाएगा। x को रिप्लेस कर दिया है मैंने 1 माइनस h से एंड f ऑफ 1 है, f ऑफ 1 है तो x की जगह पे अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और वहां से वैल्यू हमारी 1 आ जाएगी। नेक्स्ट यहां पर ये माइनस h है, अभी हमें क्या करना है, इसे फर्दर सॉल्व करना है। तो 1 माइनस h का होल स्क्वायर है, हम होल स्क्वायर को ओपन कर देते हैं तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस h का स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2h माइनस 1 अपॉन माइनस h आ जाएगा।
यहाँ पर हमने कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करा है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, ये आइडेंटिटी हमने यूज़ किया है। नेक्स्ट आप क्या करोगे, ये 1 का स्क्वायर है तो 1 आ जाएगा और -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास में क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 और h कॉमन ले लेते हैं हम इन दोनों टर्म्स में, क्योंकि यही दोनों टर्म्स बचेंगे। ये 1 का स्क्वायर में से -1 कैंसिल हो जाएगा और इस h स्क्वायर में से -2h में से h कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास में h -2 और डिवीज़न में -h बच जाएगा। अब इस h से ये h कैंसिल हो जाएगा और आपके पास में क्या बच जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h -2, और ये जो -1 है हमारे पास में यहाँ पर, उसकी वजह से इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये -h हो जाएगा और ये +2 आ जाएगा। अभी जब हम इसमें h की वैल्यू आप पुट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास में, क्योंकि h की वैल्यू तो 0 हो जाएगी और हमारे पास में सिर्फ 2 बच जाएगा। इस तरह से हमने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, अभी हम लोग राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। अभी हम ये सारी वैल्यूज फंक्शंस में रख देंगे, तो f ऑफ x इक्वल टू हमारा x स्क्वायर गिवन है जो हमारा फंक्शन है, तो x को रिप्लेस कर देंगे 1 प्लस h से, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, तो फंक्शंस पे वैल्यू पुट करेंगे तो 1 प्लस h होल स्क्वायर आ जाएगा माइनस f ऑफ 1 करोगे मतलब 1 का स्क्वायर होगा तो वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, और डिवीज़न में क्या आ जाएगा तुम्हारा, h आ जाएगा। ओके, फिर आप कैसे करोगे यहाँ से इसको, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 होल स्क्वायर ओपन करेंगे, तो यहाँ पे हम कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे, a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आइडेंटिटी को हम यूज़ करेंगे और होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, 1 प्लस h स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 आ जाएगा और डिवीज़न में हमारे पास में h आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा और हम h स्क्वायर और 2h में से h कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेंगे तो हमारे पास में लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, h कॉमन ले लीजिए, h प्लस 2 आ जाएगा और डिवीज़न में हमारे पास में h आ जाएगा, h से h कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू जो आ जाएगी हमारे पास में h टेंडिंग्स टू 0 क्या आ जाएगा, h प्लस 2 आ जाएगा और यहाँ पर जब हम लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास में 2 आ जाएगा। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू 2। ठीक है, और
एफ एक्स क्या है, हेंस क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल आ गई है, इसीलिए ये जो एफ एक्स है इज डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लगाते हैं। प्रूव दैट एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। ठीक है, अभी हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। इस सॉल्यूशन में क्या है, सबसे पहले हम फंक्शंस लिख लेते हैं। एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास में मॉड एक्स है, और कहाँ पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, एट एक्स इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h माइनस f ऑफ 0 माइनस h। तो अभी हम अपना फंक्शंस की वैल्यू पुट कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखो फंक्शंस की वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास में, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन माइनस h। इसका मतलब है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ से क्योंकि फंक्शन मॉड है, मॉड x है, तो यहाँ पे ये h आ जाएगा माइनस मॉड 0 माइनस h आ जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन है हमारा f ऑफ x इक्वल टू मॉड x है, इसलिए। नेक्स्ट आप देखना, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब माइनस ऑफ ये जो मॉड x है उसमें से वैल्यू पॉजिटिव ही आती है, तो यहाँ से वैल्यू ये माइनस h आएगा, और h से h कैंसिल हो करके ये हमारा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से वैल्यू हमारी माइनस 1 आ जाएगा। तो यहाँ से लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है हमारी वो माइनस 1 आ जाएगी। अभी हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। तो राइट हैंड डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं। ये क्या होता है हमारा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। फर्दर ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 अपॉन h। यहाँ से लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 mod ऑफ h माइनस mod ऑफ 0 अपॉन h। यहाँ से लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 h अपॉन h, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारी लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1, और यहाँ से जो वैल्यू आएगा वो हमारा 1 आ जाएगा। तो
यहाँ से हम लोगों ने ऑब्जर्व किया कि जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव. सो hence f is not differentiable at x equal to 0. तो f is not differentiable at x equal to 0. तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं किसी भी गिवन फंक्शंस का किसी भी गिवन टाइम पर. तो ठीक है, अभी हम लोगों ने ये देख लिया है कि कैसे हम डिफरेंशियबिलिटी को चेक करते हैं. बट अभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो कि अपने डोमेन में डिफरेंशिएबल होते हैं. जैसे एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस, ठीक है, सभी पॉलिनोमियल फंक्शंस डिफरेंशिएबल होते हैं. ठीक है, जिसका डोमेन क्या रहता है, ऑल रियल नंबर्स रहता है. ठीक है, तो एवरी पॉलिनोमियल फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल एट ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. और नेक्स्ट क्या है, सिमिलरली जो भी हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शंस होते हैं a टू द पावर x, जहाँ पर a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, वो भी हमारा डिफरेंशिएबल होता है जहाँ पर x बिलोंग करता है रियल नंबर्स को. सिमिलरली जो हमारा कांस्टेंट फंक्शंस होता है वो भी डिफरेंशिएबल होता है. ठीक है, एट ईच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. सो पॉलिनोमियल फंक्शंस हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हो या फिर कांस्टेंट फंक्शंस हो, ये सारे के सारे डिफरेंशिएबल होते हैं एट एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर. नेक्स्ट, जो भी लॉगरिथमिक फंक्शंस होता है वो डिफरेंशिएबल होता है अपने डोमेन में. जिस डोमेन के लिए वो लॉगरिथमिक फंक्शंस डिफाइन है उस डोमेन्स पर वो हमारा डिफरेंशिएबल होगा. सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, ये भी डिफरेंशिएबल होते हैं लेकिन अपने अपने डोमेन में ही डिफरेंशिएबल होते हैं. हमें ये ध्यान रखना है, डोमेन के बाहर उनकी डिफरेंशियबिलिटी आपको चेक करनी पड़ेगी. तो और वैसे भी वो अपने डोमेन के बाहर तो डिफाइंड भी नहीं होंगे. इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है और लॉगरिथमिक फंक्शंस है, जिस डोमेन के लिए ये फंक्शंस डिफाइन होंगे वहाँ पर ये डिफरेंशिएबल होंगे. अगर कोई दो डिफरेंशिएबल फंक्शंस है हमारे पास में, हम उनका सम निकालें, डिफरेंस निकालें या प्रोडक्ट निकालें और या तो फिर हम उन्हें आपस में डिवाइड करें, मतलब कोएफिशिएंट कैलकुलेट करें, तो जो भी न्यू फंक्शंस आता है वो भी हमारा डिफरेंशिएबल होगा. नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शंस. तो अगर कोई डिफरेंशिएबल फंक्शंस है अगर आप में, तो उसके सभी कंपोजिशंस भी क्या होंगे, डिफरेंशिएबल होंगे. ग्राफिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी. कोई भी गिवन फंक्शंस है एफ डैश एक्स, मतलब अगर हम उसका डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करते हैं, जो कि हम कैलकुलेट करते हैं लिमिट एच टेंडिंग्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच. ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द ग्राफ.
जो ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम y इज इक्वल टू एफ एक्स का उस पे, और एट अ पॉइंट ऑफ x कॉमा एफ एक्स पर। मतलब अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है ग्राफ की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू एफ एक्स, ग्राफ हम ड्रॉ कर लेंगे और उस पर टेंजेंट को हम चेक करेंगे। कैसे? इफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व, किसी भी सर्टेन पॉइंट पर जिस पर हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है, क्या हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से टेंजेंट क्या उस पर एग्जिस्ट करता है, और क्या वो एक स्ट्रेट लाइन आता है, ठीक है, देन फंक्शंस इज डिफरेंशिएबल। अगर स्ट्रेट लाइन अगर आ जाता है तो वो फंक्शंस क्या हो जाएगा, हमारा डिफरेंशिएबल हो जाएगा उस सर्टेन पॉइंट पर। हमें ये जो ध्यान रखना है कि कोई भी फंक्शंस है वो कभी भी हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा एट कॉर्नर पॉइंट पर, जो भी कर्व के कॉर्नर पॉइंट हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यहाँ पे फंक्शंस लिया है एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस ए प्लस बी, तो यहाँ से ये हमने इसका ग्राफ ड्रॉ किया है और देखिए ये कॉर्नर है इसका, ठीक है, यहाँ पर शार्प टर्न है और इसीलिए ये क्या है, हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा, इस वाले पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। एक दूसरा एग्जाम्पल भी देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर 0 ग्रेटर देन x की वैल्यू 0 से बड़ी है और 1 से छोटी के लिए एक्स स्क्वायर है, तो ये एक पैराबोला आएगा हमारे के लिए। तो 0 से 1 के बीच में ये एक पैराबोला आएगा, और x माइनस 2, x क्या हो जाएगा हमारा 1 ग्रेटर देन x और लेस देन 2, ठीक है, ये क्या हो जाएगा x माइनस 2 तक ये लाइन आ जाएगी। अब देखो यहाँ पर भी क्या है कि एक शार्प टर्न है, तुरंत चेंजेस आ गया है। यहाँ पर जो टेंजेंट होगा लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से ना, वो सेम एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, तो इसीलिए इस पॉइंट पर ये हमारा डिफरेंशिएबल नहीं होगा। रिलेशंस बिटवीन कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो अगर कोई भी फंक्शंस है हमारे पास में और वो अगर डिफरेंशिएबल है किसी पॉइंट C पर, तो वो फंक्शंस हमारा कॉन्टिन्यूअस भी होगा उसी पॉइंट पर, मतलब पॉइंट C पर। मतलब फंक्शंस अगर डिफरेंशिएबल है तो 100% वो फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस भी होगा उसी पॉइंट पर। सो आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस होता है, बट जो अगर फंक्शंस कॉन्टिन्यूअस हैं तो हम 100% ये नहीं कह सकते हैं कि वो हमारा डिफरेंशिएबल भी होगा। फॉर एग्जाम्पल एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स, ये फंक्शंस हमारा देखो कॉन्टिन्यूअस तो होता है, लेकिन जहाँ पर शार्प टर्न आता है मॉड एक्स में, वहाँ पर वो डिफरेंशिएबल नहीं होता है। सो एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शंस इज कॉन्टिन्यूअस बट कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू। कन्वर्स उसका ट्रू हो ऐसा जरूरी नहीं है, वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता है और डिफरेंशिएबल नहीं भी हो सकता है। डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट। देखो कोई भी फंक्शंस अगर f है और उसका जो डेरिवेटिव होता है उसको हम डिनोट करते हैं f डैश x से ना, और इसका जो फॉर्मूला होता है लिमिट h टेंडिंग्स टू 0
एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। और ये जो लिमिट है हमारी वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है, तभी वो फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल होगा और हम उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट कर पाएंगे। और जो भी हमारा फंक्शंस है एफ एक्स, जिसको हम डिनोटेड कर रहे हैं एफ डैश एक्स डी वाई ओवर डी एक्स एफ एक्स, ठीक है, तो डेरिवेटिव किसी भी फंक्शंस एफ एक्स का हम डिनोट कर सकते हैं एफ डैश एक्स या फिर डी वाई ओवर डी एक्स एफ एक्स से डिनोट कर देते हैं। अगर कोई फंक्शंस y इज इक्वल टू एफ एक्स गिवन है तो इसका जो भी डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो ये y इज इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, या इसी को डेरिवेटिव कोई बोलते हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स निकालना। तो इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, सिंपली डी वाई ओवर डी एक्स लिख लेंगे, या हम y डैश भी लिख सकते हैं, इसी को f डैश x लिखते हैं, या d ऑफ एफ एक्स मतलब डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं और नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे भी dy ओवर dx है।